हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इससे पहले इलस्ट्रेटर सीरीज़ में हमने ट्विटर लोगो को ट्रेस किया था कि हम इलस्ट्रेटर में एक लोगो को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, जिसमें 3 तरीक़े थे। मैंने आप लोगों को 3 तरीक़े सिखाए थे। आज मैं आप लोगों को एक और लोगो को ट्रेस करके 3D में कन्वर्ट करके सिखाऊंगा। और ये लोगो हमारे पास पेंटा का है और इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट कलर है। इससे पहले क्लास में हमने ट्विटर का लोगो आप लोगों को ट्रेस करते हुए दिखाया था। जो ट्विटर का लोगो है वो एक कलर में था और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कलर को ट्रेस करना आसान होता है, जबकि हमारे पास मल्टीपल कलर हो तो इसके लिए हमने थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे ट्रेस करेंगे, इसके लिए मैं वो सबसे आसान वाला तरीका यूज़ करूँगा। जैसे मैंने इमेज को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इमेज ट्रेस है, मैं यहाँ पे लूँगा लो पे डिलीट फोटो। मैं इसको सिंपल अप्लाई कर देता हूँ। अब इसका प्रोसेस होगा थोड़ा। अब यहाँ पे जितने हमारे पास कलर है वो सारे ट्रेस हो गए। इसके बाद मैंने सिंपल आ जाना है यहाँ पे एक्सपेंड पे। मैंने एक्सपेंड पे क्लिक कर दिया। अब ये लोग हमारे पास मुकम्मल ट्रेस हो गया, पर अभी भी ये एक ग्रुप में है। फिर मैंने इसको अनग्रुप करना है, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करना है। जैसे मैंने अनग्रुप कर दिया तो मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके वाइट कलर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इससे अलग हो गया। ये देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये ऑरेंज इसका अलग है, ये इसका अलग है, हर कलर इसका अलग अलग हो गया है। अब मैं यहाँ इसको सेंटर पे लेके आता हूँ और सिंपल सेव एज कर देता हूँ। कंट्रोल आल्ट इसकी मदद से सेव एज। मैं यहाँ से एसवीजी फाइल सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लोगों का जो नाम है वो लिख देता हूँ, पांटा, और इसको ओके कर दिया। इसके बाद मैं ब्लेंडर में चला जाता हूँ। ब्लेंडर में मैं यहाँ आके एक नया फाइल ले लिया ऑलरेडी। मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं आ जाता हूँ फाइल, इंपोर्ट एंड स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जहाँ पे हमारे पास फाइल है वहाँ से उसको इंपोर्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये इंपोर्ट हो गया है, जैसे आप लोग को यहाँ पे देख रहा है। सारे को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, थोड़ा और यहाँ पे स्केल करते ख्याल लगे कि ये आप लोगों से ख़राब ना हो। फिर मैं इसको थोड़ा सेंटर पे लेके आता हूँ। अब अगर आप लोग देखें, हमारे पास लोगों में ये जो कलर है, ये जो टेक्स्ट है, ये एक कलर में। तो मैं इन सब को ऐसे सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ क्लिक करके सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे ये सारे अलग अलग लेयर में है, तो मैं इसको एक लेयर में लेके आऊँगा। इसको ज्वाइन करूँगा कंट्रोल जे की मदद से। जैसे मैं कंट्रोल जे प्रेस कर दिया तो ये सारे एक में आ गए। ये देखिए, अब अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये एक लेयर हो गया। और इन ऑरेंज पार्ट को भी मैं इस तरह शिफ्ट क्लिक की मदद से सेलेक्ट कर दूँगा दोनों को। अब यहाँ पे 2 लेयर सेलेक्ट है, मैं कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूँ तो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास अब ये, तो इसको भी हम कर देते हैं। पहले मैं इसका ये मटेरियल, ब्लैक मटेरियल डिलीट कर देता हूँ। ये भी ब्लैक मटेरियल, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको, ये जो पार्ट है, मैं इसको हाइट दे देता हूँ, एक्सट्रूड कर देता हूँ। सिंपल डेटा सेटिंग में आके ज्योमेट्री, और यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, ये एक्सट्रूड इतना ठीक है। फिर इसको भी सेम एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये पार्ट भी अलग अलग सेलेक्ट करना है इसी तरह। ये पार्ट, द लास्ट वन, सही है। फिर मैं इनको एक्सट्रूड कर देता हूँ, पर इनको एक्सट्रूड करूँगा 0.005 ताकि ये थोड़ा सा इससे नीचे हो, सही है। मैं इसकी मटेरियल डिलीट कर देता हूँ। ये जो पार्ट है, मैं इसका मटेरियल ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट। ये भी डिलीट और ये भी डिलीट कर दिया, सही है। अब हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, इसको भी मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, सेम एक्सट्रूड 0.005, सही है।
अब इसको मैंने ऑरेंज कलर देना है, हमारे पास ये ऑरेंज पार्ट था तो मैं इसको ऑरेंज मटेरियल दे देता हूँ। सही है। इसको डार्क ब्लू, यहाँ से आप कलर डाउन कर दो तो वही कलर आएगा डार्क ब्लू। और फिर ये ग्रीन पार्ट है हमारे पास, ये ग्रीन पार्ट है तो इसको मैं लाइट ग्रीन कर देता हूँ। और ये हमारे पास डार्क ग्रीन है तो यहाँ से डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर दो। ये भी सेम मटेरियल यहाँ से दे दो। अगर आपने इनको सेम मटेरियल देना है तो यहाँ से आके ये मटेरियल सेलेक्ट कर दो, फिर इस पे क्लिक। सही है। ये देखें यहाँ पे आप लोग शिफ्ट ए की मदद से एक प्लेन इंपोर्ट कर दें। ये जो प्लेन है इसको थोड़ा सा डाउन कर दे। यहाँ पर हमारे पास एक और पार्ट पे आया और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं हमें अभी। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ आर, इसको भी डिलीट कर दिया। मैं प्लेन को वापस ऑन कर दो। इस पर आप लोग थोड़ा सा सेटिंग कर लें। यहाँ से ये जो डेप्थ है ना इसको 0.005 कर दो, 5 ज़्यादा है 1 कर दो। सही है। इसका भी 0.001। ये देखिए ये वैसा ही ठीक है जैसे है। और इसको बाद में आप रेंडर कर सकते हो और आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो, क्योंकि ये अभी आपका एसेट है एज ए 3D मॉडल, तो आप इसको सेल कर सकते हो। तो आप इसको शटरस्टॉक वगैरह पर भी सेल कर सकते हो, जहाँ पे आपका अगर अकाउंट है। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आप लोगों को उसका अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि हम वहाँ पे कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं और हम अपने इमेज वहाँ पे कैसे सेल कर सकते हैं, या और वीडियो भी आप लोग सेल कर सकते हो वहाँ पे जो आपने 3D में बनाई हुई है। तो हम इसके लिए एक अलग कोर्स लेके आएंगे शटरस्टॉक में। मैं आप लोगों को बताऊँ कि कैसे हम वहाँ पे अपने इमेज अपलोड करेंगे और कैसे हम वहाँ पे अपने वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये अभी आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम इसको कैसे रेंडर करेंगे, कैमरा सेटिंग, ये सारे मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये इलस्ट्रेटर क्लास में आज हमारा चौथा क्लास था। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिए।